हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट का रीडिंग। इस वक्त की एनर्जीज डियर गाइस, आपके पर्सन की क्या कुछ है चेक करने वाली हूँ आज की टैरो कार्ड रीडिंग में। मैं इस एनर्जीज को रीडिंग जो मैं करने जा रही हूँ डियर गाइस, ये रीडिंग एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जिसको आप सभी लोग देख सकते हैं। रीडिंग कितना मैच करेगी, किसके साथ मैच करेगी, ये चीज़ आपको चेक करनी होगी क्योंकि जनरल रीडिंग है। तो जनरल रीडिंग है तो मैं हमेशा कहती हूँ, इस बार भी कह रही हूँ, जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच नहीं करेगी, या फिर जितना मैच करे उतना रखिएगा। जितना मैच नहीं करता है तो उसको ज़बरदस्ती से मैच करने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा, है ना। या जितना पार्ट आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज़ मुझसे मैच हो रही है तो ये कंडीशन के हिसाब से एनर्जीज हो सकती है, तो वो चीज़ को ध्यान में रख के रीडिंग को देखिए क्योंकि जनरल रीडिंग है। ठीक है, तो चलिए चेक करेंगे। और बाकी का अगर आपको ये लगता है कि भाई ये जनरल रीडिंग है, मुझे अपनी बिल्कुल पर्सनल करवानी है, मैं बिल्कुल अपना अपना नेम, अपने प्लेस, अपना एज के अकॉर्डिंग, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग मैं जो है रीडिंग करवाऊँ, तो फिर उसके लिए आपको मुझे संपर्क करना पड़ेगा। और प्लीज़ कॉल नहीं कीजिए क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं मैम आप कॉल पिक नहीं करते हो, आप कॉल पिक नहीं करते हो। तो मैं उन सभी भाई बहनों से बोलना चाहूँगी कि इतने सारे लोगों की कॉल कोई कैसे पिक कर सकता है। आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज पर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो व्हाट्सएप पर आप मैसेज कीजिएगा। जब आपका व्हाट्सएप पर मैसेज आएगा तो मेरी टीम जो है वो आपको आंसर करेगी, आपका अपॉइंटमेंट फिक्स करेगी। देन उसके बाद मैं आपसे कॉल पर बात करूँगी। ठीक है, तो प्लीज़ आप बिजी शेड्यूल है तो प्लीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस। तो व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा अगर आपको अपॉइंटमेंट लेना है तो प्लीज़। एंड दूसरी चीज़, बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट चल रहा है इस वक्त। 1000 रुपीज़ में कोई भी 3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कॉल रीडिंग भी ले सकते हैं, कॉल रीडिंग का अलग है तो आप ले सकते हैं। नंबर है 9540119650। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करना है रीडिंग के लिए। तो यहाँ पर आज की रीडिंग मैं क्या करने जा रही हूँ और आज की रीडिंग मुझे दिख क्या रहा है, मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है। फर्स्ट कार्ड में यहाँ पर जो कार्ड है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो थर्ड पार्टी की एनर्जीज आ रही है सबसे पहले। और मुझे लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप को अगर किसी ने रोका है, आप दोनों के बीच में मिलन को रोका है, तो थर्ड पार्टी हो सकती है। एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है क्वीन ऑफ कप्स की, एक ब्लैक एनर्जीज दिख रही है, एक नेगेटिव एनर्जीज दिख रही है। आपके रिलेशनशिप के ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोलिंग एनर्जीज थर्ड पार्टी की सिचुएशन की यहाँ दिखाई दे रही है। इस कार्ड के हिसाब से देखा जाए तो कोई मैजिकल क्वीन है, कोई मैजिकल, है ना, जो मैजिक के द्वारा एनर्जीज को कंट्रोल में करती है, मैजिक के द्वारा चीज़ों को अपने कंट्रोल में करके, और उस तरीके से आपके भी रिलेशनशिप में हो सकता है कि इस तरह की एनर्जीज हो। ठीक है, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि इस वक्त नो कांटेक्ट चल रहा है, या फिर अगर कांटेक्ट में हो तो भी कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो रही है। और पर्सन पहले से जैसे पहले थे, उनका जिस तरीके से बात करते थे, जिस तरीके से कॉल करते थे, मैसेज करते थे, बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। और एकदम कभी कभी तो ऐसा लगता होगा आपको कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया, आपके रिश्ते में कुछ बचा ही नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? सेकंड कार्ड हमें एंजल ने दिया कि क्वीन ऑफ कप्स है। ठीक है, तो आज की जो एनर्जीज आ रही, क्योंकि प्रत्येक दिन एक न्यू एनर्जीज आती है, जिस तरीके के बदलाव देखते हैं उसी तरीके के बदलाव हमें एंजल साइन देती हैं, और वही एनर्जीज को मैं रीड करके आपको बताती हूँ। तो इतना सा है ये। तो क्वीन ऑफ कप्स है आपके रिलेशनशिप में, और क्वीन ऑफ कप्स की वजह से आपके बीच में नो कांटेक्ट बना हुआ है। पर्सन को अगर देखा जाए तो वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। मैं इस कार्ड को देखकर ये चीज़ बोलूँगी क्योंकि आपके पर्सन को देखकर ऐसा लग रहा है कि अगर बहुत लंबा नो कांटेक्ट हो गया है तो अब वो चाहते हैं कि वो वापस लौट आए। बहुत हो गया नो कांटेक्ट, बहुत हो गया दूरियाँ, बहुत हो गया सेपरेशन, वो वापस आना चाहते हैं और वो एक न्यू बिगिनिंग भी चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं। ठीक है, एक शुरुआत दिखाई भी दे रही है आपके रिलेशनशिप में, लेकिन रोक जो रही है वो यहाँ पर कंट्रोलिंग एनर्जीज है, जो कि पूरी तरीके से कंट्रोल या इफेक्ट इसका आपके रिश्ते पर डेफिनेटली दिख रहा होगा। आपके रिलेशनशिप में इस वक्त कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा होगा जिससे आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई अब ये रिश्ता कैसे संभलेगा, ऐसा आपको फील हो रहा होगा। ठीक है, लेकिन पर्सन की तरफ से देखो, एक हो गया आपकी साइड की जो आपके मन में कंफ्यूजन है कि भाई अब कैसे रिश्ता संभलेगा, पता नहीं क्या होगा, इस तरीके की कंफ्यूजन आपको हो रहे हैं। मतलब
अगर बोलें तो टोटल आपको आपके मन में एक नेगेटिव एनर्जीज आ रही है अपने रिलेशनशिप को लेकर कि भाई अब कैसे ठीक होगा हमारा रिश्ता, है ना। लेकिन पर्सन की तरफ से देखा जाए तो एक न्यू बिगिनिंग दिख रही है, उनके मन में बहुत कुछ चल रहा है और बहुत लंबा आपके बीच में गैप हो गया है बातचीत हुए बिना। तो अब वो इस रिलेशनशिप के ऊपर वर्क करना चाहते हैं। न्यू बिगिनिंग साइन है उनकी साइड से, मतलब मन में कुछ चल रहा होगा उनके, जब भी न्यू बिगिनिंग का कार्ड आया हुआ है कुछ चल रहा हो गया उनके मन में, कुछ सोच रहे होंगे वो आपके बारे में, इस रिश्ते को बारे में। टूट रहा है रिश्ता, सोच रहे होंगे कि बचा लें हम, नहीं तोड़ें। कुछ अच्छाइयाँ आपकी दिख रही होंगी उन्हें, कुछ आपका प्यार उन्हें समझ आ रहा होगा, आपको लेकर कुछ उम्मीदें दिख रही होंगी, फ्यूचर की कुछ ड्रीम्स देख रहे होंगे, कोई वादा जो उनका रह गया था वो उन्हें याद आ गया होगा, है ना। तो यहाँ पर न्यू बिगिनिंग का साइन उनकी तरफ से दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी की भी बताई मैंने आपको, थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत एक्टिव है, पूरी तरीके से एक्टिव इंसान है ये। तो यहाँ पर ना मतलब एनर्जीज क्वीन ऑफ कप्स की आ रही है कि भाई क्वीन ऑफ कप्स आपके रिलेशनशिप में एक रुकावट को दे रही है, रुकावट कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं इसी वजह से आपके रिश्ते में इस वक्त दूरियां हैं या बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखो पर्सन के मन में एकदम से गलतफहमी का आना, तो गलतफहमी क्यों हो रही है जब आपके बीच में तो रिलेशनशिप अच्छा है, आप इतने अच्छे से रिश्ते से, इस रिश्ते में इतने टाइम से हो आप लोग, तो क्यों आई है अचानक से गलतफहमी? नहीं आनी चाहिए थी ना। तो यहाँ पर एक क्वीन ऑफ कप्स की वजह से आई है, कंट्रोलिंग एनर्जीज की वजह से, नेगेटिव एनर्जीज की वजह से, मैजिकल क्वीन। सो नज़र लगना, चीज़ों में डिस्टर्बेंस होना, थर्ड पार्टी की नज़र बहुत ख़राब है। तो चलिए अभी देखेंगे नेक्स्ट क्या होगा, क्योंकि वो तो न्यू बिगिनिंग को चाह रहे हैं। टू ऑफ सोर्ड्स, करंट फीलिंग आपके पर्सन की कार्ड बता रहे हैं। स्ट्रेस, तनाव बहुत है और मिलना चाहते हैं। एज डिफरेंस, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नज़र आ रहा है। किसी काम के सिलसिले में मिले हो, मुझे लग रहा है कि आप किसी काम के लिए गए थे या वो कोई काम के लिए, तो मुझे लग रहा है कोई काम तो था आपका जिसमें मिले हो, या फिर फ्रेंडशिप हुई है आपकी सोशल मीडिया से, कॉल वगैरह, क्योंकि पसंद बहुत करते हैं आपके पर्सन। मतलब इनको जैसे देख रही हूँ ना मैं, तो इनकी एनर्जीज आ रही है कि बहुत पसंद करते हैं आपको, इनके मन में आपके लिए प्यार दिखाई दे रहा है। और दूसरी यहाँ पर यह भी दिखाई दे रही है कि अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब उनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है, सेपरेशन में हो। अच्छा एक चीज़ और भी दिख रही है कि ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन ने आपको सडन, या तो सडन ही ये आपसे झूठ बोलकर आपसे मूव ऑन किया है, किसी भी बात का झूठ हो सकता है, सेपरेशन में झूठ बोलकर किया है सेपरेशन, या फिर जानबूझकर सेपरेशन किया है। मतलब अचानक से होता ना कि अचानक ही से ब्लॉक कर देना, वो चीज़ भी दिख रही है। लेकिन आज ये परिस्थितियाँ चेंज दिख रही हैं। आज अब टू ऑफ सोर्ड्स में है ये पर्सन, वेंट्स में भी हैं, तो देखो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, वरना क्यों इस एनर्जीज में आए। वापस से आपका प्यार याद आ रहा है, तो क्यों याद आ रहा है? जब उन्होंने इस रिश्ते से मूव ऑन ही कर लिया था, तो आज क्या बात हो गई जो वो अचानक से आ रहे हैं वापस? उनको क्या है ऐसा जो उनके मन में आ रहे? तो कहीं ना कहीं साफ सी बात है, उन्हें थर्ड पर्सन की क्लेवरनेस समझ में आ गई है ना, आपकी अच्छाइयाँ भी सामने आ गई एक लंबे गैप के बाद, थर्ड पर्सन की क्लेवरनेस भी समझ में आ गई एक लंबे गैप के बाद। तो चीज़ें समझने में उन्हें आसानी मिली। जो ये आपका नो कांटेक्ट था, ये नो कांटेक्ट में आपके प्यार की असली पहचान हुई है। वो आपके असली प्यार को पहचाने हैं, वो आपकी असलियत को पहचाने हैं, है ना। जो आपके बीच में एक ट्रू फीलिंग्स आई है ना, उसको पहचाना है उन्होंने कि वो नहीं रह सकते आपके बिना, है ना। तो असली प्यार की पहचान तो वैसे भी नो कांटेक्ट में ही होती है, मैं ऑलवेज कहती हूँ, क्योंकि नो कांटेक्ट सिचुएशन में ही पता चलता है कि हाँ एक दूसरे को लेकर फीलिंग्स हैं कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ही चीज़ दिख रही है। तो 6 ऑफ पेंटिकल, फैमिली का भी प्रॉब्लम्स दिख रहा है। फैमिली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है और आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। मतलब फैमिली है जो कि पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि आपके पर्सन के साथ आपकी मैरिज ना हो, या फिर आपका पर्सन आपको लेने ना जाए, या फिर आपके साथ रिश्ता ब्रेक हो जाए। लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। और अगर उनको खूब ज़्यादा भी मिसगाइड कर रही होगी ना फैमिली की, नहीं तुम इस रिलेशनशिप से बाहर आ जाओ,
तो भी नहीं आएंगे। आज की एनर्जीज इतनी पॉजिटिव है, तो भी वो नहीं आएंगे बाहर आपसे। वो आपको, क्योंकि उनको प्रॉमिसेस याद आ रही है। ये लीजिए, एक और कार्ड आ गया, एक और कार्ड आ गया कि वो अपना वादा निभाएंगे और उन्हें अपना वादा निभाने से कोई नहीं रोक सकता। थर्ड पार्टी सिचुएशन की हार होगी आज की एनर्जीज। अगर आपको साथ जरा भी कनेक्ट हो रही है तो मैं बोलूँगी थर्ड पार्टी सिचुएशन की हार होगी। लेकिन ये थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रही है मैजिकल एनर्जीज। लेकिन यहाँ पर फिर भी चेंजेस दिख रहे हैं। सो राशियाँ सुन लीजिएगा, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, कैंसर, लियो, ये एनर्जीज यहाँ पर, राशियाँ यहाँ पर आ रही हैं। मेष राशि भी है, धनु भी है। तो यहाँ पर कुछ एंजल्स नंबर्स दिख रहे हैं, 3 और 5 और 1 नंबर यहाँ पर दिखाई दिया है मुझे। अल्फ़ाबेट मुझे C, D और Y है, N, H है, M है, Q है, R है, P, L है, S है, A है, M, N है। ठीक है, तो ये अल्फ़ाबेट यहाँ पर आ रहे हैं, T ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट है। तो आपकी पर्सन का नेक्स्ट एक्शन साफ साफ बोलूँगी, एक पार्ट में बोलूँगी, दोनों कार्ड आपको खुद देखो और दोनों ही कार्ड में ये अपना वादा निभाएंगे, ये लौटेंगे। तीसरी चीज़ यहाँ पर, अगर आप सेपरेशन में रह रहे हो, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है या वन साइड सिंगल मैरिड हो, तो अब आपके पर्सन ने जो भी प्रोमिसेस आपसे किए हैं वो खुद आपसे वो प्रोमिसेस निभाएंगे। पहली चीज़ तो लव रिलेशनशिप है तो मैं आपको बोलूँगी नो कॉन्टैक्ट स्थिति ने उन्हें सच में मायने में उनको ये एहसास हुआ कि वो आपसे बहुत लव करते हैं। तो लव रिलेशनशिप अगर आपका है तो एक पॉजिटिव साइन मिला है। फैमिली मानेगी तो ठीक है, नहीं तो ये फैमिली को मनाएंगे लेकिन आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पर एक पॉजिटिव साइन मिल रहा है मुझे, और पॉजिटिव साइन में मैं आपको बोलूँगी कि एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रही है आज के कार्ड के हिसाब से। कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपके बीच में दोबारा से जुड़ने वाला है। एंजल, यूनिवर्स पूरी शक्तियाँ आपको मिलाएंगी ऐसा लग रहा है गाइस। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। सो गाइज आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। बात करनी है, रीडिंग पर्सनल लेनी है तो नंबर नोट कर लीजिए 9540119650। ओनली व्हाट्सएप मैसेज, नो कॉल।